नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं सोहर के बारे में। बच्चे के जन्म से संबंधित लोक जीवन में जो गीत होते हैं उनको सोहर गीत कहा जाते हैं और अवधी भाषा में सोहर गीत बहुत लोकप्रिय है। गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन रामचरितमानस उन्होंने अवधी में लिखा और जब अवधी में लिखा तो वो अवधी की लोक जीवन से, लोक भाषा से, लोक बोली के लालित्य से और उसके जो विपुल मात्रा में लोक जीवन में साहित्य है, लोक साहित्य है, उससे बहुत प्रभावित हुए। तो और उनमें भी सोहर से उन्हें बहुत प्रभावशाली रहा, उनका सोहर से वो बहुत प्रभावित हुए। और इसी कारण यानी इसी से प्रभावित होकर के उन्होंने रामलला नहछू के नाम से 20 सोहर छंदों का जो काव्य लिख डाला। तो रामलला नहछू बहुत प्रसिद्ध है और इसमें राम के जो नहछू है, नहछू एक जन्म के समय बच्चे के नाखून को छूने की एक परंपरा होती है, जो नाइन छूती है, उसके गीत होते हैं। तो उसमें 20 छंद गोस्वामी तुलसीदास ने लिखे हैं। तो रामलला नहछू के ये दुर्लभ सोहर के छंद हैं और इनमें से आज हम 10 छंदों को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। 10 छंद ये अवधि के हैं। देखें रामलला नहछू से कि आदि शारदा गणपति गौर मनाई हो, रामलला कर नहछू गाय सुनाई हो। जेहि गाये सिद्धि होय परम निधि पाई हो, कोटि जन्म कर पातक दूर सो जाई हो। कोटिन बाजन बाजहि दशरथ के ग्रही हो, कोटिन बाजन बाजहि दशरथ के ग्रही हो। देवलोक सब देखें आनंद अति ही हो, नगर सुहावन लागत बरन जाते हो। कौशल्या के हर्षन हृदय समाते हो। आले ही बांस के माड़व मनगिन पूरन हो, मोतिन झालर लागे चहु दिस झूलन हो। गंगा जल कर कलश तो तुरत मंगाई हो, जुवती ने मंगल गाय राम अनवाई हो। गज मुकुता ही रामन चौक पुराई हो, देह सुअरग राम कहीं ले बैठाई हो। कनक खम्ब चौ और मध्य सिंहासन हो, और मानिक दीप बराई बैठते आसन हो। बनि बनि आवति नारी जानी ग्रह माइन हो, बिहसति आव लुहारी ने हाथ बराइन हो। अहिरी ने हाथ दहेड़ सगुन ले आवै हो, उनरत जोबन देख नृपति मन भावै हो। क्योंकि ये बच्चे के जन्म के समय गाए जाते हैं सोहर, तो इनमें चोहलबाजी भी होती है, हास परिहास भी होता है। और यह भी है लोक में हर जाति के लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, एक तरह के संबंध से ही होते हैं। तो ये लोक जीवन का एक अलग तरह का विशेषता है। तो इसमें हास परिहास भी है। देखें आगे अगला छंद देखें कि रूप सलोनी तंबोलिन वीरा हाथ ही हो, और जाकी और बिलोकहीं मन ते ही साथ ही हो। दर्जिन गोरे गात लिए कर जोरा हो, केसर परम लगाए सुगंधन बोरा हो। मोचिन बदर सकोचिन हीरा मांगन हो, पनहि लिए कर शोभित सुंदर आंगन हो। बतिया के सुघर मलिनिया सुंदर गात ही हो, कनक रतन मन मोर लिए मुस्कात ही हो। कौन क्या काम करता है, कौन क्या लेकर के आया है, ये भी इसमें सोहर में बताया गया है कि कटिकै छीन बरिनिया छाता पान ही हो। कटिकै छीन बरिनिया छाता पान ही हो, चंद्र बदन मृगलोचिन सब रस खानी ही हो। नैन विशाल नौनिया भौ चमकावे हो, और दे गारी रनिवासें प्रमुदित गावे हो। इन सोहर गीतों में
गाली भी होती है। गाली गीत है जो कि महिलाएं गाती हैं विवाह के समय भी और सोहर में भी गाती हैं। रिश्ते के हिसाब से, जैसे भाभी ननद के रिश्ते हैं, इनमें मीठी मीठी गालियां भी गाई जाती हैं। हंसी मजाक का होता है और इसको कोई बुरा भी नहीं मानता, सब उसको हास परिहास में लेते हैं। तो इसमें हास परिहास भी होता है। अगला देखें सोहर छंद। कौशल्या की जेठ दीन अनुशासन हो, नाछू जाए करावो बैठ सिंहासन हो। और गोद लिहे कौशल्या बैठी रामई बर हो, शोभित दूल्हा राम शीस पर आचर हो। राम को कौशल्या गोद में लेकर बैठी है और जो नाइन है वो सोने का निहन्ना लेकर के राम का नहछू कर रहे हैं, यानी नाखून को छूने की ये परंपरा एक होती है लोक में, तो उसी से संबंधित है। और 10वां छंद इस रामललन नहचू का देखें कि नाउनी अति गुण खानी तो बेगी बुलाई हो, कर सिंगार अति लोन तो बिहसती आई हो। नाउनी अति गुण खानी तो बेगी बुलाई हो, कर सिंगार अति लोन तो बिहसती आई हो। कनक चुनिन सो लसत नहरनी लिए कर हो, और आनंद ही न समाय देख राम ही बर हो। तो राम के जो जन्म हुआ है दशरथ के यहाँ, तो वहां ये नहछू हो रहा है। और इस नहछू में यानी ये सोहर गीतों में, वैसे तो जो अवधि के सोहर लोकगीत हैं उनमें शायद ही कोई ऐसा मिले जहां राम का नाम ना हो। यानी सामान्य गीत और लोकगीत होते उसमें भी राम का नाम आता है, राम है। और अवधि में तो राम ना आए, यानी अवधि के लोकगीतों के एक एक बंद में, यानी सभी लोकगीतों में, अधिकांश लोकगीतों में ये कहना चाहिए कि राम और राम कथा फैली हुई है। तो ये राम लला नहचू के ये 10 सोहर छंद यहाँ प्रस्तुत किए हमने। ये गोस्वामी तुलसीदास की अद्भुत रचना है, लोक से जुड़ी हुई, लोक गीतों से जुड़ी हुई, लोक के जो सोहर छंद है उससे जुड़ी हुई गीत है ये। तो ये आपको कैसे लगे? इन्हें आप अगर आपका के पास स्वर है, अच्छा कंठ है, तो बहुत सुंदर स्वर में आप इन्हें गा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और चाहें तो भेज भी सकते हैं। तो ये कैसे आपको लगे, ये आप अपनी टिप्पणी में लिख करके बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आगे भी देखते रहें। हम लोक साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे वीडियो, ऐसी रचनाएं, ऐसे लोकगीत, ऐसा लोक साहित्य लेकर के निरंतर आते रहते हैं और आते रहेंगे, जो कि अब लोग जैसे भूलते चले जा रहे हैं। इनमें बहुत सारे लोक साहित्य की बातें ऐसी हैं, लोक साहित्य की बहुत सारी विधाएं ऐसी हैं जिन्हें हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमने बचपन में सुना है, लेकिन वो आज आधुनिकता के इस तकनीकी दौर में वो कहीं हमसे छूटता जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि लोक साहित्य को जितना ज्यादा से ज्यादा सहेज लिया जाए उतना ही हमारे लिए ये उपयोगी होगा, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रामलला नहचू के जो शेष छंद हैं वो भी हम अगले वीडियो में देंगे और उन्हें अभी आप सुनिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।